बहुत कुछ जानकारी लोगों को नहीं था। उस टाइम गुलाम सर ने पहली बार जो घटना घटा, और ये फोर्स के बारे में बड़ा तिगड़म चल रहा था कि फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, कहाँ से फोर्स कैलकुलेट होगा, ये सब बातें। तो हम इस पेज पर बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ा सा अपना बेसिक बात आपको समझाते हैं, फिर चलेंगे। तो पहले घटना देखते हैं क्या हुआ होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, यानी बिंदु आवेश है। क्या है भैया? बिंदु आवेश है, जो दोनों आपस में प्लस प्लस है। क्या है? आपस में प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस को क्या करेगा? आपने अभी तक क्या पढ़ रखा है? धक्का देगा, यानी रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। यह बात तो हमको पता चल गया था कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, पर कितना वैल्यू से प्रतिकर्षण करेगा यह बात का पता नहीं था। इस बात का पता नहीं था कि भाई ये प्रतिकर्षण करे, इनसे कोई दिक्कत वाली बात, पर कितना प्रतिकर्षण हो रहा है इस बात का ज्ञान हमको नहीं था। ठीक है, तो हम सब सही चल रहे थे कि भाई प्रतिकर्षण होगा, पर कितना प्रतिकर्षण होगा इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। अब आप खुद बताइएगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए बस इधर। मान लेते हैं, पहला माना हमने कि भाई ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। ए पर जो आवेश का वैल्यू है, ए पर जो आवेश की मात्रा है वो 4 कूलाम है, और बी पर जो आवेश की मात्रा है वो 6 कूलाम है। अब बताओ, इन दोनों में माने ही हैं हम अभी तक कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल जो होगा, वो प्रतिकर्षण बल जो होगा वो हो सकता है 9 न्यूटन बल लगा, मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, ये पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया कि इस एक पर जो आवेश था 4 के जगह पर 20 कूलाम कर दिया, और इस 6 को 6 ही रहने दिया। क्या लगता है, यदि हम इस आवेश का वैल्यू बढ़ा दें, यदि हम इस आवेश का वैल्यू क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्या लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? लगने वाला बल बढ़ जाएगा। यह बल किसकी वजह से लग रहा था? आवेश की वजह से। क्या बिना आवेश के बल लग सकता है? दोनों में प्रतिकर्षण हो सकता है? नहीं। अगर दोनों में प्रतिकर्षण नहीं हो सकता है तो प्रतिकर्षण का मेन कारण क्या निकल के आया कि भाई दोनों पर आवेश का होना। अब हम माने कि 4 कूलाम और 6 कूलाम वाला 2 आवेश यहां पर टंगा हुआ है, ऐसे लटक रहा है, तो एक दूसरे को वो धक्का दे रहा है। हम धक्का को कैलकुलेट किए तो वो 9 न्यूटन निकल करके आया। कितना न्यूटन निकल करके आया? अब ये जो 4 कूलाम का था इसको मैंने बड़ा कर दिया, और बड़ा करके इसे 20 कूलाम ला दिए। तो अब आप सोच करके बताइए कि भाई जब अब इस पर बल लगेगा तो वो 9 से ज्यादा लगेगा कि 9 से कम लगेगा? 9 से ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई अमीर आप किसकी वजह से? पैसे की वजह से। पैसा बढ़ा दिए तो आपका भौकाल भी बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? आपने 4 के जगह पर कितना कर लिया, तो आपका भौकाल भी ठीक है 9 से बड़ा होगा, इतना तो तय है। 9 से बड़ा को हमने माना कि 9 से बड़ा होने का मतलब, 9 से बड़ा होने का मतलब कंसीडर कर लेते हैं 12। कितना कंसीडर किए? थोड़ी देर के लिए। अब तीसरा कंडीशन ये आया कि उसने 20 के जगह पर 20 ही रहने दिया, पर 6 के जगह पर इसे 16 कर दिया। कितना कर दिया? 6 के जगह पर इसे भी अब बढ़ा दिया। अब इसको भी उसने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। क्या अभी भी 12 न्यूटन ही लगेगा कि अब और बल बढ़ेगा? और बढ़ेगा। आप यदि साइंटिस्ट की तरह सोचें तो बल और क्या होगा? बढ़ेगा। प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ रही है कि 12 के जगह पर हो सकता है 16 न्यूटन लगने लगा हो। यहां तक भी सही जा रहे हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं है यहां तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक जोल। अब तीसरा कंडीशन हम ला रहे हैं, वो तीसरा कंडीशन ये है कि अब इन दोनों के बिना पर हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब इस 2 बात को हम एक साथ बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के मध्य
आवेशों के मध्य बल तो लगता है, आवेशों के मध्य बल लगता है। बल मान लो कि F है, और अगर ये F बल लगता है तो ये F निर्भर करता है Q पर, चाहे 1 का Q हो चाहे 2 का Q हो, यानी वस्तु A का Q हो या वस्तु B का Q हो, दोनों पर निर्भर करता है। और साथ साथ निर्भर में हमने ये देखा कि ये बल जो है जैसे जैसे हम Q का मान, Q1 का मान बढ़ाते हैं, F का मान भी हमारा, जैसे जैसे Q1 का मान अगर घटा दें, Q1 का मान अगर घटा दें तो F का मान फिर क्या हो जाएगा। उसी तरह Q2 का मान यदि बढ़ा दें तो F का मान क्या हो जा रहा था, अगर Q2 का मान घटा दें तो F का मान क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था। क्या इन सब चारों बातों को निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि F समानुपाती होगा Q1 के, कह सकते हैं। उसी प्रकार F समानुपाती होगा Q2 के। दो बात निष्कर्ष में हम लाए, यह आपने लाया है, हम उसमें कोई झोल नहीं किए। आपने बोला कि सर बल जो लगेगा वो आवेश के समानुपाती होगा, चाहे वो आवेश पहला हो चाहे वो आवेश दूसरा हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों इक्वेशन को, समीकरण को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखना चाहूं तो F समानुपाती होगा Q1 गुना लिख दो Q2 के, क्योंकि दोनों सेम बात है तो गुना होगा, अगर उल्टा बात होता तो भाग देते। सेम बात है तो गुना और उल्टा बात होता तो, सेम बात है तो गुना, उल्टा बात होता तो, सेम बात है तो गुना, उल्टा बात है तो, सेम बात है तो गुना, उल्टा बात है तो, सेम बात है तो गुना, उल्टा बात है तो। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस सब चीजों को हम एक जगह पर रखें। अब दूसरा बात सुनिएगा मेरी बात को। मान लिया जाए आपके पास ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हम जब ये आवेश है तो अब क्या किया, इसका ये केंद्र बिंदु था, इसका इस आवेश का ये क्या है, केंद्र बिंदु। अब ये केंद्र बिंदु है और इन दोनों के बीच का दूरी नापे। मान लिया जाए हमको दूरी मिला, पहली बार R दूरी मिला हमको 10 सेंटीमीटर, कितना मिला, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका वैल्यू है QA और इसका वैल्यू है QB। हम इसको बदल नहीं रहे, अगर ये 4 कूलम का है तो 4 ही रहे, अगर ये 20 कूलम का है तो 20 ही रहे, हमको उनसे कोई मतलब। अब हम आवेश के वैल्यू पर बात नहीं करेंगे, अब हम आवेश के वैल्यू पर बात, अब हम किसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, दूरी पर। पहले हम दूरी को नहीं छेड़े थे, अब हम उसके मात्रा को नहीं छेड़ेंगे। अगर दूरी 10 सेंटीमीटर है और बल का कोई मान निकाला, बोला 9 न्यूटन, किसी का मन आया, बोला दूरी जो है ना सर हम बढ़ाना चाहते हैं, और दूरी बढ़ा दिया एक तरफ से, इस तरफ से, उसको वहीं रहने दिया। अगर दूरी बढ़ा दिया तो R का मान नया वाला R डैश ले लेते हैं, R का मान उन्होंने 20 सेंटीमीटर कर दिया। तो क्या बल बढ़ेगा कि घटेगा, आप जनरल भाषा में समझिए। अगर हमारे बीच दूरियां बढ़ती है, दूरियां बढ़ने का मतलब मोहब्बत कम होना, यही होता है ना। और अगर मोहब्बत घट रहा है, इसका मतलब मुख्य कारण क्या है, दूरी। मोहब्बत का नाम लेते उसका आंख देखो क्या चमका। तो क्या हो गया भैया, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होने लगेगा, घटेगा। हम इसका चुंबक वाला प्रयोग भी करके बाद में देखेंगे, पर अभी इधर देखते हैं आवेश कैसे दूरी बढ़ने से घटने से होता है। पहले अभी यहां तो F का मान घट के हो सकता है 6 न्यूटन हो गया होगा। अब रास नहीं आया बात, बोला एक बार इसको उठा करके थोड़ा और दूर कर दो। अब जब दोनों के बीच का दूरी चेक किया तो वो क्या देखता है कि अब स्थिति आ गया है 40 सेंटीमीटर का। अब F का मान हो सकता है, अब F का मान हो सकता है 2 न्यूटन हो गया हो। इसका मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बल का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर उल्टा सोचे, दूरी घटाने लगे तो फिर क्या होने लगेगा। इससे यह समझ में आ रहा है कि दूरी का उल्टा काम बल करता है। दूरी बढ़ रहा है तो बल क्या हो रहा है,
और दूरी अगर घटेगा तो बल, लॉजिक समझ में आया? इससे यह पता चला कि भैया F व्युत्क्रमानुपाती होगा R के, एक तरफ से R के, उस तरफ से भी R लेना पड़ेगा फिर, तो दूरी व्युत्क्रमानुपाती होगा दूसरे तरफ से भी R के। अगर दोनों तरफ से R के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो हम कैलकुलेशन क्या निकालते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/R गुना 1/R। इस बिना पर लिखते हैं F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/R²। यानी दो बातों इसमें समझ में आई। क्या क्या समझ में आया? वो ये समझ में आया कि अगर मान लिया जाए आपके पास कोई दो आवेश है, क्या है, कोई दो बिंदु आवेश है, कैसा है आवेश, और दोनों स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, जिसपे एक का मान Q1 है और दूसरे का मान Q2 है। इसके केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली दूरी, केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली दूरी अगर R है तो दोनों आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण, दोनों आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण, वो जो F होगा वो समानुपाती होगा Q1 गुना Q2 के, और दूसरा स्टेटमेंट व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। अब इसे समीकरण आप अच्छे से एक मानिए और इसे समीकरण आप किताब के हिसाब से या अपने दिमाग से दो मानिए। समीकरण 1 और 2 में जब बायां साइड देखेंगे तो आपको एक ही बात लिखा हुआ मिलेगा। समीकरण 1 तथा 2 से आपको दोनों तरफ एक ही साइड मिल रहा है, तो F समानुपाती होगा Q1 गुना Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा R² के। कोई परेशानी? अभी तक जब जब समानुपाती का चिन्ह होता है और वहां से आप चीजों को, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लाना पड़ता है। तो आप इस नियतांक के बारे में लिखेंगे कि F बराबर होगा K Q1 गुना Q2 बटे R² के। कोई बात है समझने में परेशानी? और ये K एक क्या है? समानुपाती नियतांक है। ये K एक क्या है? समानुपाती नियतांक है। देखो, कोई भी चीज का नियतांक जब निकाला जाता है तो वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल वैल्यू। और प्रैक्टिकल वैल्यू याद कीजिए, आप जब 11th पढ़ा रहे थे हम आपको समझाए होंगे कि बताओ भाई 1 जूल कार्य किसे कहते हैं, या आपको हम बताए होंगे कि बताओ भाई 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं। ये सब पढ़ाए थे। तब आप कैसे निकालते थे? सारे चीजों को एक एक रख देते थे, रखते थे ना? अरे एक एक रखते थे ना? प्रैक्टिकल करने के लिए एक एक रखते थे कि नहीं? 1 वाट किसे कहते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए क्या कर देते थे, सबका वैल्यू एक एक रख देते थे। अब मुझे प्रैक्टिकल करना है और मुझे इस K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी पढ़ नहीं रहे हैं हम, सारा सम्मा बांध रहे हैं, ध्यान रहे। अगर इस K का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो भैया हमने क्या किया, इसका वैल्यू हमने 1 रखा, इसका वैल्यू भी हमने 1 रखा, सारा चीज चेक कर रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस भी हमने 1 रखा। तब देखा हमने F का वैल्यू कितना आ रहा है। तब क्या चेक किया हमने, F का वैल्यू कितना आ रहा है। वही वैल्यू क्या बना लेंगे हम लोग बाद में, K। खैर अभी उसके ऊपर डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है। अब K एक समानुपाती नियतांक है, तो ये कहीं ना कहीं एपरेटस, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हुआ होगा। तो पहली बार जो प्रैक्टिकल किया गया ये बल को ज्ञात करने के लिए, अब वो हम आपको समझाते हैं कि वो साइंटिस्ट थे आपका, कौन थे भैया? कुलाम साहब। कौन थे? कुलाम साहब। इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल एपरेटस आपको, ये ग्लास में बंद है, आपको सही से दिखा नहीं पा रहे हैं हम, वो फोटो नहीं है। ये ग्लास में क्या है, बंद है, ठीक है। ग्लास में बंद है और ग्लास को वैक्यूम किया गया है, यानी निर्वात बनाया गया है। और निर्वात बना करके ये ट्विस्टिंग स्केल है, क्या है आपका? ट्विस्टिंग स्केल है। इसके ट्विस्टिंग स्केल से, बोले अभी बहुत देर है, दोनों को कवर करना, मतलब बच्चा सब भी आया हुआ है।
अच्छा, इन्हीं दोनों को खत्म करना है। आओ इधर, और है शकल दिखाओ रे, कैसा हो तुम दोनों रे? हाँ, सब चीज होता है, उससे टेंशन नहीं। अच्छा, और थोड़ा देर, बस 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। ये सिर्फ एपरेटस समझाएंगे, फिर हम निकल लेंगे। तो ये एक ट्विस्टिंग स्केल है। अब क्या हुआ ट्विस्टिंग स्केल के साथ, अब खेल समझिएगा। मान लिया जाए इस पर ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, ये एक आवेश लटका हुआ है, और ये वाला भी एक आवेश लटका हुआ है, दोनों पॉजिटिव है, कोई परेशानी नहीं। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों को किसी तरह चार्ज किया, पॉजिटिव बना करके इन दोनों को अंदर में डाल दिया। जैसे ही पहले ऐसी बात ऐसे छोड़ा, ये क्या किया, एक दूसरे पर बल लगाया, और ये जैसे ही बल ऐसे लगाना चाह रहा था ऐसा, तो ये वाला स्केल ऐसे रोटेट कर गया। क्या कर गया? रोटेट कर गया, जिससे यहां पर मेजरिंग स्केल पर सारा वैल्यू उन्होंने रीड किया। वो रीड करके उन्होंने बताया कि भाई इन दोनों के बीच बल लगता है, और वो बल का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आता है F = K/Q1/Q2/R²। कोई परेशानी है? नहीं। हेडिंग डालिए कूलॉम्स का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम लिख लिए। कूलॉम ने किसके बारे में नियम दिया? पहली बात तो आप ये हमको याद करके बताइए, कूलॉम ने किसके बारे में नियम दिया? बिंदु आवेश के बारे में। किसके बारे में नियम दिया? बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, बिंदु आवेश पर लगने वाला, बिंदु आवेश पर लगने वाला, बिंदु आवेश पर लगने वाला। क्या ये दोनों आवेश गति कर रहा था? क्या ये दोनों आवेश गति कर रहा है तब, या दोनों आवेश विराम स्थिति में है तब? किसमें था? हम याद कीजिए, चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम ही हम लिखा है स्थिर वैद्युतकी। आवेश गति, आवेश गति, आवेश गति। भैया आप आए हैं यहाँ फिजिक्स पढ़ने, कभी हम केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं? नहीं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतकी, तो आवेश गति करेगा ही नहीं, करेगा ही, करेगा ही। अब जब तक हम ना बोल दें कि स्थिर वैद्युतकी खत्म हो गया, तब तक आपको यह दिमाग में बैठा लेना है कि आवेश किसमें है? विराम में। आवेश किसमें है? आवेश किसमें है? आवेश किसमें है? वेरी गुड। चलिए बात को समझिएगा। कूलॉम ने नियम दिया, किसके बारे में नियम दिया? तो यह बात आपको याद रखना है कि यह बिंदु आवेश के बारे में नियम दिया था, स्थिर बिंदु आवेश के बारे में। सबसे अच्छा, स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। ध्यान से अभी सुनो पहले, इसका नियम किसके बारे में था? स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला, स्थिर बिंदु आवेशों कर दो, आवेशों पर लगने वाला बल। दो आवेश रहेगा तब ना बल लगेगा। स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, ये इसके बारे में ही नियम दिया है, किसी और के बारे में नियम नहीं दिया है। पहली बात तो अब इसका नियम, पहले घटना घटा होगा तब नियम बना होगा। तो नियम क्या है, अब वो नियम लिखना शुरू कीजिए। चलिए ये हाँ, इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, पहले नियम लिखना शुरू कीजिए। जैसे लिखे वैसे लिखो। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछ ले कूलॉम ने नियम किसके बारे में दिया, तो क्या बताओगे? लगने वाला बल के बारे में। ठीक है, अब लिखना शुरू कीजिए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के, परिमाण मतलब वैल्यू, परिमाणों के गुणनफल के, परिमाणों के गुणनफल के, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कूलॉम का अभी तक आपको मात्र 5% पढ़ाया है, बाकी चीजें 95% पढ़ना अभी बाकी है। ये सभी काम अपन कब करेंगे? कल करेंगे। और कल टाइम रहेगा, अरे हम कल करेंगे, बाकी सब काम इसमें क्या करेंगे? कल करेंगे। कोई परेशानी है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अलविदा, जय हिंद। मौज में रहिए, मजे में रहिए और सरस्वती पूजा भी मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, है ना। लाइट ऑफ कर दो।